है कि mahशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है फिर हमारी बनाई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बोलो यारो, रहेगा यूं ही उनका, आला में रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा कि देने वाला है सच्चा। जिनके ये मकसद हो कि अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और जनाबे सरकार मदीना की ये शान है कि आए मेरे मज़ार में वो घूंघट उतार कर हैं, जैसे आला हज़रत फरमाया कब्र में लहराएंगे। हम कहते आएंगे, वो कहते कब्र में लहराएंगे। ता हशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, जिनकी ये शान हो ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला। और तेरी नस्ल की क्या शान है, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वाह रुतबा तेरा सैयदा आमीना, अम्मा जी का जिक्र आए तो वाह रुतबा तेरा सैयदा आमीना, नूर है आपका सैयदा आमीना। और सब फरिश्तों की जुगती जबी है जहां, सब फरिश्तों की जुगती जबी है जहां, वो है हुजरा तेरा सैयदा आमीना, वो है हुजरा तेरा सैयदा आमीना। और रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, अगर यार की बात आए तो रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा, सिद्दीक़ अकबर का। अगर अपने नूर की बात आए है जन्नत की कुंजी मोहब्बत अली की, अगर अपने ही नूर की बात आए है जन्नत की कुंजी मोहब्बत अली की, है दोज़ख का बाइस अदावत अली की। बस सरकार अली से जो नाराज हो गया जन्नत उससे नाराज हो गई, जो अली से राजी हो गया जन्नत उससे राजी हो गई। है जन्नत की कुंजी मोहब्बत अली की, है दोज़ख का बाइस अदावत अली की। बताओ है कम ये सआदत अली की, हुई घर खुदा के विलादत अली की। दस्तार है अगर बेटी का वास्ता आए, दस्तार है हुसैन के सर पर रसूल की, सैयदा ज़ैनब की पर्दादार है चादर बतूल की। और दरबारे मीरे शाम का मंजर अजीब है, ज़ैनब को मिल रही है वरासत बतूल की। और अगर उनके बेटों के चमकने वाले सितारों की बारगाह में आ जाएं तो खुदा के फजल से है साया
हम पर गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पर साया गौसे आजम का। ये तो शान सरकार की है, जिनका भी जिक्र करो तो सरकार, जिनकी भी बात करो तो सरकार, जिनकी भी मामला करो सरकार। अरे कायनात में आज तक किसी सहाबी को हमने नहीं देखा कि दौरे सरकार में वो किसी के आगे हाथ फिराने वाले हों, लेकिन जब भी किसी सहाबी को देखा है या वो दरे रसूल पर आए हैं या दरे बतूल पर आए हैं, या दरे रसूल पर आए हैं या दरे बतूल पर आए हैं। हजरत सलेमान फारसी को देख लो, वो भी दरे बतूल पर है। अगर हजरत बिलाल को देखो, वो भी दरे बतूल पर हैं। हजरत अबू दर्दा को देखो तो वो भी दरे बतूल पर हैं। हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखो तो वो भी दरे बतूल पर हैं। अरे हजरत सरकार सैयदना सदीक़ अकबर को देखो, उमर पाक को देखो, उस्मान पाक को देखो, और हजरत सरकार सैयदना अब्बास को देखो, हजरत अमीर हमजा को देखो, सारे सहाबा को देखो, या दरे रसूल पर हैं या दरे बतूल पर हैं, या दरे रसूल पर हैं या दरे बतूल पर हैं, जिनकी बेटी के लिए अल्लाह खुद कहे ए प्यारे मोहम्मद, हमने आपकी बेटी को सारी कायनात के जन्नती औरतों की शहजादी बना दिया है। और आपने कहा ए प्यारे मोहम्मद, हमने आपके बेटों को सारी कायनात के जन्नत के नौजवानों को, आपके बेटों को उनके शहजादे बना दिया है, जन्नत के नौजवान के शहजादे बना दिया है। अरे जन्नती औरतें बननी है तो नौकरानी फातिमा की बननी पड़ेगी, अगर जन्नती जवान बनना है तो नौकर हसनैन का बनना पड़ेगा। ये तो शान सरकार की है, ये तो बात सरकार की है। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, हम तो अपने रब का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि उसका शुक्र है, और हम अपने आप पर फख्र करते हैं। शुक्र इसलिए करते हैं कि अल्लाह तूने चुन लिया है, शुक्र इसलिए करते हैं कि अल्लाह तूने चुन लिया है, और फख्र इस बात पर करते हैं कि प्यारे मोहम्मद तूने हमें अपने लिए रख लिया है। सरकार की शान है, सरकार की बात है, कमाले खुदाबंदी कि मेरे आका को देखो, शफकत ही शफकत है, करम ही करम है, मेहरबानी ही मेहरबानी है, निज़ाम ही निज़ाम है कि सरकार अगर सहरा में जाते हैं तो वहाँ पर मोहब्बत वाले मिलते हैं तो सरकार के हो जाते हैं। सरकार अगर शाम में जाते हैं तो सरकार के हो जाते हैं। सरकार अगर सिदरतुल मुंतहा पर जाते हैं तो सरकार के नारे लग रहे हैं। सरकार अर्श पर हैं तो सरकार के नारे लग रहे हैं। सरकार अगर फर्श पर है तो सरकार के नारे लग रहे हैं। अल्लाह भी मुस्कुराता है तो सरकार को देखकर, अल्लाह भी पुकारता है तो सरकार को देखकर, अल्लाह भी सुनता है तो सरकार को देखकर, अगर अल्लाह भी बुलाता है तो सरकार को देखकर, और अल्लाह कहता है अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ, जालियों के सामने खड़े होकर शर्मिंदगी के साथ अपने सर को झुका लो और अपने आका कहो, अपने आका को कहो कि हमारे लिए शफात करे, मैं रब होकर मोहम्मद की शफात तुम्हारे लिए कबूल फरमा लेता हूँ। कमाल तो ये है कि मेरे भाई, आज हमें अपने रब के आगे झुकना पड़ेगा। जो झुक नहीं सकता वो बुलंदी को पा सकता नहीं, जो नीचा नहीं होता वो ऊपर जाता नहीं है। ये शान है, नीचे जाना पड़ेगा कि जिब्रील नीचे हुए, जिब्रील नीचे हुए, अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया और जनाबे आदम को सजदा करवाकर रब ने अपनी रबूबियत का ऐलान कर दिया। ऐ लोगों सुन लो, जिसने मेरे
नायब के बारगाह में इज्जत की है, मैं उसे इज्जत का झंडा दे दूंगा, मैं उसे बुलंदियां दे दूंगा, मैं उसे शाने दे दूंगा। और देखिए कि अल्लाह ने आदम के वजूद में अपने मोहम्मद का नूर रखा, और जिसने उस नूर को सलाम किया अल्लाह आज तक उसे सलामतियां अदा कर रहा है। ये शान सरकार की है, ये बात सरकार की है। हज़रत सरकार सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 350 साल उम्र पाई। कितनी उम्र? 350 साल उम्र पाई, और ईसाई पादरियों के पास रहे। और जब उनका रहलत का वक़्त आता तो ये कहते अब मैं किधर जाऊं? तो कहते आप फलां के पास जाएं, वो इल्म वाले भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, और आपको अच्छा रास्ता देंगे। जब दूसरे के पास आए, उनका वक़्त आया तो उन्होंने कहा हजूर अब मैं किधर जाऊं? तो उन्होंने कहा मेरी किताब ये कहती है नबी आखिर ज़मां का ज़हूर हो चुका है, नबी आखिर ज़मां का ज़हूर हो चुका है। अब आप कहीं और ना जाएं, बल्कि आप अरब की तरफ जाएं, और अरब के शहर मदीना में जाएं, उधर जाएं, आपको इंशाअल्लाह मोहम्मद नामी शख्स से तल्लक बन जाएगा, सरकार मिल जाएंगे, सरकार से आप मामला कर लेंगे। और आपने सफ़रे रखत बांधा, और जनाबे हजूर हज़रत सरकार सैयदना सलमान फ़ारसी, जिनको कोई जानता नहीं था, मानता नहीं था, जब उस बंदे के करीब से निकलने लगे तो आपने कहा मैं उनको कैसे जानूंगा, मैं उन्हें कैसे मानूंगा? तो उन्होंने कहा वो सदका नहीं लेते, वो सदका नहीं लेते, वो हदिया लेते हैं। और उनके शानों के दरमियान में जनाबे मोहरे नबुव्वत लिखी हुई है, और जब तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी उनकी निशानियों की वजह से तुम उन्हें पहचान लोगे। जब सरकार हज़रत सलमान फ़ारसी मदीना में आए और एक शख्स ने इन्हें अपने पास रख लिया, घर नहीं था, मामलात नहीं थे, इन्हें अपने पास रख लिया। वो इन्हें बाहर जाने नहीं देता था, वो इन्हें बाहर जाने नहीं देता, किसी को मिलने नहीं देता। किस्मत का सितारा चमका। क्या हुआ कि जिस बाग में हज़रत सलमान फ़ारसी काम कर रहे थे उस बाग में आमिना का लाल आया, उस बाग में आमिना के लाल आए। मेरे सरकार आए तो सरकार के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। सरकार उन्हें कुछ फरमा रहे थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी के कानों में जब बात पड़ी तो आप एक टहने पर चढ़े हुए थे, नीचे उतरे, देखा इतना हसीनो जमील चेहरा, क्या चांद ज़मीन पर आ गया है? क्या चांद ज़मीन पर आया? और सितारे जुर्मलाकर उनके आगे पीछे हो रहे हैं। जब सरकार को देखा आपने एक गुच्छा लिया खजूरों का, सरकार के आगे पेश किया और कहने लगे या सैयदी, ए प्यारे, ए मोहब्बत वाले, ए तबलीग करने वाले, ये सदका है। तो सरकार ने कहा सब बांट लो। सरकार ने ना खाया, सरकार ने ना खाया। जब ये बात देखी तो कहा एक निशानी पूरी हो गई है, एक निशानी, किस्मत का सितारा दोबारा चमका। सरकार हजरत सलमान फ़ारसी के बाग में तशरीफ़ लाए, और आपने जब देखा सरकार आ गए तो फिर आपने खजूरें पेश की। फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये हदिया है, ये हदिया है। सरकार ने भी तनावल फरमाया और असहाब को भी अता फरमा दिया। आपने कहा दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल में ये बात थी कि तीसरी निशानी कैसे पेश की जाए, कैसे मिलेगी, कैसे देखूंगा। सरकार ने हज़रत सलमान फ़ारसी के दिल की बात को बांप लिया। जब बांपा आपने फरमाया ऐ प्यारे सलमान, क्या सोच रहे हो कि मेरी मोहरे नबुव्वत कहाँ है? आपने कपड़ा हटाया, कहा अल्लाह ने मोहरे नबुव्वत ये लगाई रखी है। सरकार हज़रत सलमान फ़ारसी ने उसी वक्त सरकार पर मेहरबानी फरमाई, करम हुआ। आपके दस्ते हक परस्त पर आपने कलमा शहादत को पेश किया, और पेश करने के बाद सरकार पाक के साथ तल्लक रखना शुरू कर दिया। इसी असना में कि आपके मालिक को पता चल गया।
मालिक को पता चला। तो जब मालिक को पता चला तो मालिक ने कहा आज के बाद तू सरकार के पास नहीं जाएगा, सरकार के पास नहीं जाएगा, सरकार को नहीं मिलेगा। सरकार को नजर देखी है कि घटा देखी है, नजर देखी है कि घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने सरकार को एक मर्तबा देखा पीछे हटने वाला है। हजरत बिलाल हबशी को उन्होंने छांटे मारे, तपती रेत पर लटाया और कपड़े उतार दिए और हर वक्त काम काम काम। लेकिन आपने कहा जितना मर्जी मुझ पर तशद्दुद कर लो, लेकिन मैं अपने नबी का नाम छोड़ने वाला नहीं। सलमान फारसी को देखें, ज़ैद बिन हारिसा को देखें, वो भाई उन्होंने बड़े मामलात करके अपने सरकार के पास अपनी जगह बनाई। लेकिन हमें भी चाहिए, हमारा फ़र्ज है, मेरी सरकार का करम आज भी जोबन पर है, मेरी सरकार आज भी मेहरबानी करते हैं, मेरी सरकार आज भी तुम्हारा दरूद सुनते भी हैं, सलाम सुनते भी हैं, मेरी सरकार आज भी तुम्हारे नामों को जानते हैं। मेरी सरकार ने तो ये कहा था, ऐ प्यारे सहाबा सुन लो, दज्जाल को जो लोग मारेंगे मैं उन लोगों की सवारियों के नाम भी जानता हूँ, मैं उन लोगों की सवारियों के नाम जानता हूँ। दज्जाल को जो मारेंगे उनकी सवारियों के नामों को मेरे आका जानते हैं। जो महफिल में बैठकर सरकार कर रहे हैं, क्या अल्लाह के नबी हमें नहीं जानते? सरकार हमें देख भी रहे हैं, सरकार हमें सुन भी रहे हैं, सरकार हमें समात कर भी रहे हैं। वल्लाह खुदा की कसम, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अपना मियार तो देखें, सारे नहीं बैठते, जिनको सरकार बिठाते हैं वही बैठते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको। और देखें ना, हजरत सालबा को सरकार ने याद किया, थर थर कांपे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को कहा सरकार ने जाना चाहते हो? कहा माँ बाप छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हजरत बिलाल हबशी को कहा क्या बिलाल, कैसी जफा है, तू हमें मिलने भी नहीं आता। हजरत अबू बकर के लिए आपके दरवाजे खुल गए, हजरत उमर बिन खत्ताब के लिए आपके दरवाजे खुल गए। हजरत उस्मान गनी कभी आ जाते तो मेरे आका कहते उस्मान को ठहराओ, सीधे होते, कपड़े सीधे करते। अम्मा पाक कहती क्या प्यारे, जब उस्मान आते हैं आप बड़े हया वाले बन जाते हैं, बिल्कुल हमसे हया करते हैं। फरमाया प्यारी, जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया करें, मैं मोहम्मद उससे क्यों ना हया करूं। ये भी एक नतीजा है कि मौला कायनात के लिए आप कह रहे हैं मन कुंत मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, उनका अली मौला है कि कायनात में हर चीज़ मेरे आका पर सरकार के सहाबा ने फिदा कर दी। मोहब्बत वाली बात करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह मुझसे बढ़कर कौन है, फिर कहा हमारी जमात से बढ़कर कौन है, फिर कहा हमारे इलाके से बढ़कर कौन है, फिर कहा हमारी मस्जिद से बढ़कर कौन है, फिर कहा हमारे ख़ानदान से बढ़कर कौन है। तो मेरे आका ने कहा ए प्यारे सिद्दीक, ए प्यारे अब्दुल्ला, ए प्यारे हारिसा, ए प्यारे जाबर, सुन लो, तुमने मुझे देखकर कलमा पढ़ा है, तुमने मेरी निशानियां देखकर कलमा पढ़ी हैं, तुमने मुझे देखकर कलमा पढ़ा है, तुमने मुझे आते जाते देखा है, तुमने मुझे कुरान पढ़ते देखा है, तुमने मुझे तकरीर करते देखा है, तुमने मुझे गुफ्तगू करते देखा है, तुमने मेरा हसीन चेहरा देखा है, तुमने मेरी बातें सुनी है, तुमने मेरी खुशबुओं को सूंघा है, तुमने मेरी नलैन को हाथ लगाया है, तुमने मेरे यदुल्ला वाले हाथों को बोसा दिया है, तुमने
मेरी दस्तार को देखा है, तुमने मेरे लबादे को देखा है, तुमने मेरी सवारी को देखा है, तुमने मेरी आंख के लिशक को देखा है, तुमने मेरे रुखसार के ये पारे को देखा है, तुमने मेरे नज़ारे को देखा है, तुमने मुझे मिराज पर जाते देखा है, तुमने मुझे मिराज से आते देखा है, तुमने मेरे सारे कामों को देखा है, मुझसे मिलते हुए देखा है, मेरे पास जबरील आते हुए देखा है, मेरे से जबरील जाते हुए देखा है, मुझे अर्श पर बातें करते हुए देखा है, मुझे फर्श की बातें सुनाते हुए देखा है, लेकिन फिर भी अल्लाह तुम्हें एक मर्तबा सलाम देता है। ऐ प्यारे सदीक बतलाओ, जिन्होंने मेरी बातें सुनी होंगी, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जो मेरे मदीने में आ सकते नहीं होंगे, जो मेरे मरीद वो जिनके पास पैसे भी ना होंगे, जिनके पास नज़ारा भी ना होगा, जो मेरे मसहाब के पास ना बैठे होंगे, मेरे तलामजा के पास ना बैठे होंगे, सिर्फ मेरी बातें सुनकर जिन्होंने मुझ पर ईमान लाया, अल्लाह ने तुम्हें एक मर्तबा सलाम दिया है और अल्लाह ने उन्हें 7 मर्तबा सलाम दिया है। ये तो शान सरकार की है, ये तो मामला हमारे सरकार ने हमें 7 मर्तबा सलाम दिया। 7 मर्तबा आप जिब्र हज़रत सरकार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मिले तो आप वापस पलटे तो कहा जद्दी अमजद क्या बात है, तो आपने फरमाया ए प्यारे मोहम्मद, जब तुम अपनी उम्मत में जाना, अपनी उम्मत में जाना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, अपनी उम्मत को। अब बतलाओ सलाम दे कौन रहा है? पहले इस बात पर तो आए, सलाम दे कौन रहा है और सलाम लेकर आ कौन रहा है? सलाम लेकर आ कौन रहा है? मैं तो इसी बात पर हूँ। और वल्लाह सैयदना सदीक़ अकबर से लेकर आज तक और क़यामत तक के लिए लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो बस सरकार की। बस किसकी? सरकार की। वल्लाह सैयदना सदीक़ अकबर से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक के लिए जितने लोग आए उन्हें पूछ कर देख लो क्या बात आपकी है, वो कहेंगे गल साडी नहीं, गल सारी। सैयदना सदीक़ अकबर हज़रत वैसे करनी को पूछो कि आपको तो सरकार ने कहा उम्मत के लिए दुआ करें, फरमाया ये तो उनका करम है कि उन्होंने कहा है, वरना मुस्तफ़ा के हाथ उठाए हुए हमसे बहुत आगे हैं। सरकार के उठाए हुए हाथ के महशर में मेरे अल्लाह सरकार को कहेंगे अपना चेहरा उठाएं, अपनी उम्मत को साथ लें, अपनी सवारियां साथ लें। मैं देखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं सबसे बाद आने वाले सबसे पहले जा रहे हैं। कोई उम्मत पहले नहीं जाएगी हमसे। मेरी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब 500 साल पहले जन्नत में इंटर हो जाएंगे। उच्ची सुभान अल्लाह है जी। हाथ में कुछ रखते नहीं फिर भी गरीब नहीं है, हाथ में कुछ रखते फिर भी गरीब नहीं है। हम तो यही कहते हैं नहीं है कोई हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। आदमी पाक से लेकर जनाबे ईसा पाक तक सभी उस दिन मेरे नबी के नारे लगा रहे हैं। सभी उस दिन किसके नारे लगाएंगे? बोलिए किसके नारे लगाएंगे? माशर वाले दिन किसकी बात होगी? माशर वाले दिन अल्लाह किसको कहेगा सर उठाओ? और माशर वाले दिन सबसे पहले किसकी उम्मत जाएगी? और माशर वाले दिन किसकी चमक होगी? सब माशर वाले दिन किसको पुकारा जाएगा? माशर वाले दिन किसका दरवाजा खुलेगा? सरकार का।
मेरे भाई इधर भी नज़ारा सरकार का है, उधर भी सहारा सरकार का है। मैं तो यूँ कहूँगा मकानो ला मका अंदर मोहम्मद ही मोहम्मद है, बस मोहम्मद ही सरकार ही सरकार। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमाए। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। पढ़िए ला इलाहा सुनिए 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 सुनिए, ये जन्नत की कीमत है, जन्नत की। उच्ची बोलो क्या है? क्या? जेड़ा दिल ना पढ़ेगा जल्दी जल जाएगा। जे शर्मिंदा होकर पढ़ना तो क्या पढ़ना यार? ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या है? हैं? कोई अगर पूछे हमसे कि जन्नत की कीमत क्या है तो ला इलाहा, हाले तो ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत दी जाती तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का की आलम होएगा। देखो ना गल तो है ना, ला इलाहा रसूलुल्लाह या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।